अब नहीं होगा आपका कोई भी डेटा, कोई भी कार्ड का इन्फॉर्मेशन लीक। कोई फ्रॉडस्टर चाह कर भी आपका डेटा, आपके कार्ड का इन्फॉर्मेशन अब नहीं पा पाएगा। आरबीआई के इस कारनामे के बाद सबकी नींद उड़ने वाली है। जो भी ये फ्रॉडस्टर हैं अब समझ जाएं, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीराज। आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आपने कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में तो सुन ही रखा होगा। अगर नहीं सुन रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग ये वीडियो देखें ताकि ये जो चीज़ आने वाली है मार्केट में, आरबीआई टोकनाइजेशन, सबको मालूम हो जाए कि क्या है ये और इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, आरबीआई 1 अक्टूबर 2022 के बाद कार्ड टोकनाइजेशन लागू करने वाला है, जो कि सारी कंपनियों को, सारे मर्चेंट्स को फॉलो करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, जो है पिछले कई सालों में बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। खासकर फ्रॉड कैसे होते हैं कि आप क्या करते हैं, जब भी कोई आप परचेस करते हैं किसी मर्चेंट से, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या फिर कोई भी साइट हो गया, अपनी फेवरेट साइट जो आप परचेस करते हैं, तो उसमें आप अपने कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे 16 अक्षर का कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें आप डाल देते हैं और उसको सेव कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन चली आती थी उस मर्चेंट या फिर उस दुकानदार के पास। क्या होती थी कि जैसे मान लीजिए वो जो साइट है या फिर जो आपकी फेवरेट साइट है, अगर वो हैक हो गई या फिर उसको किसी फ्रॉडस्टर ने हैक कर लिया, तो उस आपका जो कार्ड का इन्फॉर्मेशन था, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है, जिससे कोई फ्रॉड हो सकता है, वो भी उस फ्रॉडस्टर के पास चला जाता था। आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कार्ड टोकनाइजेशन है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और आपको ये फैसिलिटी क्यों यूज़ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इन सालों में, पिछले कई सालों में हम ऑनलाइन परचेजिंग बहुत बढ़ी है। इंडिया में खासकर बहुत लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हैं और उसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं, क्योंकि कार्ड का इन्फॉर्मेशन, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, लोग सेव कर देते थे उन साइट्स में और उसके बाद अगर वो साइट लीक हुई, हैक हुई, तो आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी फ्रॉडस्टर के पास चला जाता था, चोरों के पास चला जाता था। तो अब आरबीआई टोकनाइजेशन ले आई है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अब किसी मर्चेंट के पास, किसी दुकानदार के पास आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। अब केवल और केवल आपके कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट्स है, केवल उसके पास वही जाएगा और सारी बाकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके बैंक के पास ही रहेगी। बस अब क्या होगा कि जब भी आप कोई कार्ड का इन्फॉर्मेशन किसी अपनी फेवरेट साइट में पंच करेंगे, डालेंगे, तो अब जो है उसका एक टोकन या फिर उसका एक अलग नंबर जनरेट होके वो कंपनी के पास चला जाएगा और बाकी उसके पास आपका कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सीधे तौर पे, कि बिल्कुल सीधे आपको आपका कार्ड नंबर मिल गया, उसको एक्सपायरी डेट मिल गया, सीवीवी नंबर, ये सारी चीज़ें अब उसको नहीं मिलेंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए अगर वो मर्चेंट या फिर वो साइट हैक भी हो जाती है, तो जो फ्रॉडस्टर होंगे उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसके बाद उसके पास आपका जो है एक अलग ही कोई कोड या फिर अलग ही कोई चेंज किया हुआ नंबर जाएगा, आपका कार्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। और इसी को आरबीआई ने कहा है कार्ड टोकनाइजेशन। टोकन जनरेट हो जाता है, मतलब एक अलग प्रकार का कोड जनरेट हो जाता है जो कि उस दुकानदार के पास जाता है, आपका मेन कार्ड का इन्फॉर्मेशन वहां नहीं जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस कार्ड टोकनाइजेशन का क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब 1 अक्टूबर से आरबीआई सब में लागू करने वाला है, लेकिन फिर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। दूसरा, आपको बार बार अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन और डिटेल हर जगह नहीं डालनी होगी। अब आप ऑनलाइन परचेजिंग जो है हैसल फ्री कर सकते हैं। मतलब एक बार कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालिए और जब भी अब आप दोबारा उस साइट पे जाएंगे, तो अब वो कार्ड की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ेगी। वहाँ पे आपका टोकन पहले से ही बन के उस मर्चेंट के पास रखा होगा। और आप कैसे पहचानेंगे कि भैया, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 कार्ड है, अब आप जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट में आपने पहली बार परचेस किया किसी एक कार्ड से, आपने उसको सेव कर दिया वहाँ पे, फिर दूसरी बार आपने परचेस किया दूसरे कार्ड से, तीसरी बार तीसरे कार्ड से, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा कार्ड है अगर वहाँ पे कार्ड का इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट या अमेजन के पास केवल आपके कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स होंगे, बाकी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी। तो आप भी अपने कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट्स ही देख के पहचानेंगे कि हाँ, अब मुझे दोबारा यही कार्ड यूज़ करना है। अब अगर बात करें कि हमें अगर कार्ड टोकनाइजेशन करना है तो हम कैसे करें, तो मैं आपसे एग्जांपल में बोलता हूं कि सपोज़ आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान लेना चाहते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट में गए, आपने सामान जो है चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद आप पेमेंट मोड में गए। पेमेंट मोड में जाने के बाद आपका पहला स्टेप क्या रहता है भैया, कि अब हमें जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद
सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपके कार्ड का इन्फॉर्मेशन डालना है और CVV नंबर भी डालना है। सारा डाल दिया आपने, और डालने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आपके मोबाइल में OTP आएगा। आपके रजिस्टर्ड जो नंबर है, जो भी आपने ATM कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में नंबर डाल रखा है, उसमें OTP आएगा। OTP आपको पंच करना है और फिर आपका जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिक्योर्ड हो जाएगा। इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि आपने जो है CVV नंबर डाल दिया है या फिर 2-3 चीज़ें डाल दी हैं तो आपका कार्ड वहाँ सेव हो गया है। मर्चेंट के पास कुछ भी सेव नहीं होगा। मर्चेंट के पास एक अलग तरीके का नंबर जनरेट होकर उसके सर्वर में जाएगा। आपके कार्ड का कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ सेव नहीं होगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब ये सारा इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे होंगे तो उसी कार्ड के नीचे एक बॉक्स, टिक बॉक्स में आपको टिक लगाना होगा कि सिक्योर माई कार्ड, या तो ऐसा लिखा आएगा या फिर एक बॉक्स ऐसा बना आएगा कि RBI का जो नया गाइडलाइंस या फिर नया जो रूल्स आया है उसके हिसाब से इसको सिक्योर किया जाए, ऐसा एक टिक बॉक्स आएगा। तो जब आप इन किसी बॉक्स में टिक लगाएंगे कि सिक्योर माई कार्ड या फिर एज पर RBI गाइडलाइन सिक्योर माई कार्ड, तो ही आपका टोकनाइजेशन होगा। अब आपका अगला सवाल है कि अगर मान लीजिए कार्ड का टोकनाइजेशन हो गया भैया, अब हम जब अगली बार जब उसमें जाएंगे उस साइट में तो हमें दोबारा उसमें एंटर नहीं करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर हमें वो डिलीट करना है तो हम कहाँ से डिलीट करें? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। या तो आप जो मर्चेंट जहाँ से आपने पेमेंट किया है वहाँ पे अगर आपको लास्ट के 4 डिजिट्स आपके दिख रहे हैं कार्ड के, तो उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। या फिर अब बैंकों को ये आदेश हुआ है कि वो कार्ड टोकनाइजेशन का एक अलग से साइट बनाए या फिर कोई अपने बैंक की वेबसाइट में एक अलग से लिंक दें, और उस लिंक में जब कस्टमर क्लिक करेंगे तो वो कार्ड को देखेंगे अपने, और उस कार्ड में कौन कौन सी साइट में वो कार्ड लिंक है, मतलब वहाँ पे कहाँ पे टोकन उसका जनरेट हुआ है। जैसे मान लीजिए आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट का ले लीजिए। अमेज़न में आपने उसी कार्ड से परचेजिंग की तो एक टोकन जनरेट हो गया, वहाँ पे सेव हो गया। फिर आपने अमेज़न से भी आपने परचेजिंग की तो वहाँ भी वो टोकन हुआ, सेव हो गया। अब जब आप अपने साइट में जाएंगे, बैंक की साइट में जाके कार्ड टोकनाइजेशन ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे अपने कार्ड को, तो आपको दिखेगा कि अमेज़न में भी वो कार्ड का टोकनाइजेशन हो रखा है और फ्लिपकार्ट में भी उस कार्ड का टोकनाइजेशन हो रखा है। तो वहीं से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर जो आपको चाहे आप वहाँ से वो कर सकते हैं। तो कार्ड टोकनाइजेशन की एक अलग से आपको लिंक या फिर एक अलग से आपको वेबसाइट अब हर बैंक बना के देगा। और चूँकि मैं मैक्सिमम वीडियोस कैनरा बैंक के बनाता हूं, तो कैनरा बैंक में कार्ड टोकनाइजेशन कहां पे अवेलेबल है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको कैनरा बैंक का कार्ड टोकनाइजेशन ऑप्शन पूरा चला के दिखाऊंगा, और उसमें यह भी दिखाऊंगा कि अगर कोई कार्ड का टोकन जनरेट हुआ है किसी मर्चेंट के साथ तो वहाँ पर वो किस प्रकार से दिखता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं 1 अक्टूबर 2022 से ये नॉर्म सारे मर्चेंट्स पे लागू होने वाला है और RBI इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू करवाने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।